सनातन धर्म को मिटाने की शुरुआत तो नेहरू के समय में हो गई थी, लेकिन हम हिंदू उनकी इस साजिश को समझ ही नहीं पाए। कांग्रेसियों ने इन 4 कानूनों के जरिए ऐसी चाल चली कि हिंदू दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए। आर्टिकल 25 1950। नेहरू ने हिंदू युवाओं को धार्मिक परंपराओं से दूर करने के लिए सबसे पहले आर्टिकल 25 लागू किया। आर्टिकल 25 से 28 के जरिए नेहरू ने ये कानून बना दिया कि अब से सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मकसद साफ था, ना हिंदू युवा अपने धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ना उनकी चाल को समझ पाएंगे। लेकिन ये कानून विशेष धर्म पर लागू नहीं था, क्योंकि उनके चहेते नेहरू ने अल्पसंख्यकों के लिए तो आर्टिकल 30 की व्यवस्था कर दी थी, जिसकी मदद से वो अपने मुताबिक शैक्षिक संस्थानों को स्थापित कर सकते थे। हिंदू धर्म दान एक्ट 1951। आर्टिकल 25 वाली चाल चलने के बाद नेहरू की नजर गई हिंदू मंदिरों में मिलने वाले दान पर। नेहरू ने तुरंत साल 1951 में हिंदू धर्म दान एक्ट लागू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सी राज्य सरकारों ने हजारों मंदिरों को अपने अधिकार में ले लिया। आज भी कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ के 1,80,000 मंदिरों में से लगभग 34,500 मंदिर राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा शासित हैं। लेकिन यहाँ भी नेहरू विशेष धर्म पर मेहरबान रहे। उनके लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं बनाया, जिसकी वजह से उनके धार्मिक स्थल आज भी पूरी तरह आजाद हैं। हिंदू बाहुल्य भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द। सोचिए, जिस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था, जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, उस देश में शातिर चाल चलकर पहले तो आपातकाल लगाया गया, उसके बाद चोरी से संविधान में सेक्युलर शब्द घुसा दिया गया, ताकि तुष्टीकरण की राजनीति कर दशकों तक सत्ता की मलाई चाटी जा सके। ये सब कुछ किया उन्हीं नेहरू की बेटी ने, जो तुष्टीकरण का बीज बोकर गए थे। पूजा स्थल कानून 1991। साल 1991 में कांग्रेस की सरकार ने शायद उस काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसको मुगल और अंग्रेज लाख कोशिशों के बाद भी पूरा नहीं कर पाए थे। साल 1991 में कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया, जिसकी वजह से हिंदू, सिख और जैन समुदाय के लोग अपने उन धर्म स्थलों के लिए डर भी नहीं सकते थे, जिनको मुगलों ने या तो तोड़ दिया था या अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इसी पूजा स्थल कानून की वजह से आज भी हिंदुओं को अपने ही पूजा स्थलों को वापस लेने के लिए अदालतों में सालों साल केस लड़ने पड़ रहे हैं। लेकिन साल 2014 में सत्ता क्या बदली, सब कुछ बदल गया। आज पूरी दुनिया हिंदुओं की ताकत को पहचान रही है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश हिंदुओं के साथ खड़े हो रहे हैं, खुलकर हिंदुओं के त्योहार मना रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा दौर आया है जब हिंदू एकजुट हुए हैं। सभी हिंदू एकजुट होकर ऐसे नेता को वोट दे रहे हैं, जो सेक्युलर देश का नेता जरूर है, सबका साथ सबका विकास की नीति पर जरूर काम करता है, लेकिन साथ ही ये भी गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूँ।